आप देख रहे हैं N90 में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं मौजूद हूँ जोगेश्वरी वेस्ट में, पाटलिपुत्र पर। मेरे साथ मौजूद हैं माथाड़ी सेल की महिला अध्यक्ष परवीन आपा। बने रहिए मेरे साथ, देखिए सिर्फ हकीकत आमने सामने। आपा, आज आपका जो प्रोग्राम हुआ, माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ बहराम बाग में जो है। तो इस प्रोग्राम करने के बाद आपको कैसा महसूस हुआ? ये प्रोग्राम करने के बाद मुझे बहुत खुशी महसूस, क्योंकि मेरे दिल में बहुत उमंगे थी कि मैं कुछ ऐसा हारून भाई के लिए करूं। क्योंकि हमने देखी कि वो जीते तो बहुत से लोगों ने उनका सत्कार किए छोटी छोटी जगह पे, और जिसका जैसी ये थी उसके हिसाब से वो किए। लेकिन मुझे, हम लोगों ने जब हारून भाई के लिए जितना मेहनत किया, उतनी ही खुशी हमारे दिल में थी कि हम लोग उनको किसी भी तरह जिता के लाए। और मुझे ऐसा लगता था कि मैं एक बहुत बड़ा प्रोग्राम लेके धमाका करके उनको मतलब स्वागत करूं उनका। और मैंने उस तरीके से किया, और मेरा प्रोग्राम बहुत अच्छा हुआ और मुझे खुशी भी हुई। और हारून भाई जिनको मैंने बुलाया था सब लोग आए भी। और हाँ, अलग अलग दल से सभी लोग आए। महाविकास अघाड़ी के जितने भी लोग नेता थे सारे लोग आए जो है। जी जी। तो इस पे आपकी ज़्यादा खुशी बढ़ गई आपकी? हाँ, सब, क्योंकि उन्होंने मेरा रिस्पेक्ट किया। मेरे एक फ़ोन पे सब लोग आए और मेरे प्रोग्राम में शामिल होके मुझे। इब्राहिम भाईजान भी तो आए थे। हाँ, इब्राहिम भाईजान भी आए। इब्राहिम भाईजान भी बहुत खुश हुए और उन्होंने भी मुझे बहुत दुआएँ दी और कहा कि बहुत अच्छा, ऐसे प्रोग्राम देने के लिए। मैं एक लेडीज़ होके मैंने अपने दम पे ये प्रोग्राम दी, और मैं चाहती हूँ मैं जितना भी मेहनत करी वो कम है। और जो भी मेरे से हुआ था, मैंने दिलो-जहाँ से ये प्रोग्राम को कामयाब बना के उनका सत्कार किया, और मैं चाहती हूँ आगे भी मैं इसी तरह से करती रहूँ। आपके इस प्रोग्राम में भी आज हारून भाई ने जो है वादा किया पब्लिक से, जनता जो बैठी हुई थी इस प्रोग्राम में, कि मैं पूरा काम करूंगा जो हमने वादा किया था काम के लिए, उससे कहीं बढ़कर काम करेंगे। इस पे क्या बोलना चाहेंगे आप? ज़रूर करेंगे। मैंने आपसे पहले भी ये बात कहा था कि हारून भाई जो बोलते हैं वो करते हैं, और हमको पता है कि वो काम करने वाला इंसान है। इसके लिए मैंने खुद सामने से कहा था कि जो उन्होंने पब्लिक के अंदर वादा किया कि मैं आपका हर काम करूँगा, आप सिर्फ़ 1 दिन मुझे देना, मैं 5 साल आपको दूँगा। और आपका कोई काम, हाँ, कोई काम ऐसे भी होते हैं कि 4 काम में 2 काम थोड़े मुश्किल भी होते हैं, जिसमें थोड़ा बहुत टाइम भी लगता है। वो भी उन्होंने ये भी कहा था कि उनके लिए भी आपको थोड़ा रुक देर हो सकती है, लेकिन वो भी काम आपका मैं करके दूँगा। तो ये हमको उम्मीद है कि वो इंसान बराबर काम करेगा और वादे के मुताबिक उससे ज़्यादा ही काम करेगा। अच्छा आपा, जिस तरीके से कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल जो है, प्रतिनिधिमंडल जो है इलेक्शन कमीशन से जो है मिलकर के आया, तो कि ये तो हेरा-फेरी तो ज़रूर हुई है, लेकिन उसने आश्वासन दिया है हमको कि हम इस पे ये करेंगे, और तो हमको उन पे भरोसा है कि वो ठीक है, वो करेगा। जब इतना आश्वासन दिया है तो हो सकता है जो गलत है वो गलत है, और वो पता भी चल रहा है कि इन लोगों ने गलत किया है करके। जैसे कि तो गलती को माना कि ऑफ़ कोर्स वो गलती ही है, उन लोगों ने वैसा किया है इसलिए उनको, उन्होंने इस चीज़ को माना है और आश्वासन दिया है कि इनका हम पूरा ये करेंगे, कार्रवाई करेंगे, उनका सब पूरी मशीन से लेके बैलेट पेपर से। तो लोग, हम पब्लिक हमारी चाहती है कि बैलेट पेपर पे ये होए। तो इल आपकी क्या राय है कि आप भी चाहते हैं कि ईवीएम को बंद करके बैलेट पेपर से चुनाव किया जाए? हाँ, हम भी यही चाहते हैं कि जो इन लोग, जो हमारे साथ में इतनी जो चीटिंगें होती है पब्लिक के साथ में, मशहूर क्योंकि देखो, हम आपको मिसाल देते हैं, जब हमारे एरिया में इलेक्शन चल रहा था, हमारे एरिया की एक लेडीज़ वोट देने के लिए गई। हुँ। जब उसने वोट ही नहीं दिया तो उसका वोट हुआ कैसा? फिर हम लोग वहाँ पर जाके, उसकी डुप्लीकेट साइन थी, सब कुछ था। फिर हम लोगों ने वहाँ पे इंक्वायरी किए। फिर वहाँ पर उन्होंने, अपने कलेक्टर वहाँ पर उन लोग ने इन्फॉर्म किया। इन्फॉर्म करने के बाद में वापस वो लेडीज़ का साइन लिया गया। लेके वहाँ पे मैच किए तो वो मैच नहीं हो रही थी, और वो वोट बोगस था। हमने कहा हमारा पोलिंग पोलिंग एजेंट चैलेंज करेगा। मतलब अधिकारियों ने उस वोट को माना कि ये गलत हाँ, वोट पड़ा है और गलत बोगस वोट। वोट डाला हाँ, गया है। हाँ, तो फिर मानो। क्या उस आपकी लेडी को दोबारा वोट डालने दिया गया? दोबारा फिर बैलेट पेपर पे उसको वोट कराया उनको, अच्छा। और हम लोगों ने बराबर वहाँ खड़े रह के वोट कराए उससे। इसी तरह से वर्सोवा में भी कुछ मशीन में गड़बड़ हुई थी, वहाँ पर भी ऐसा। तो इनकी धांधली इसी तरह से चल रही थी। तो इलेक्शन कमिश्नर को भी मालूम है कि ये चीज़ें हो रही है करके,
इसके लिए उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम इस पे बराबर कार्रवाई करेंगे। अच्छा, वर्सोवा वर्सोवा की जनता को जिस तरह से बेसब्री से काफी सालों से, दसियों सालों से इंतजार था कि सीट बदली हो, कोई अपना कैंडिडेट चुन करके आवे, तो जिस तरीके से हारून खान जीत करके आए हैं महाविकास अघाड़ी के जो है कैंडिडेट बन करके, तो इससे जनता में कितनी खुशी, कितनी लहर है। बहुत ही खुशी है और बहुत ही लहर है, क्योंकि इससे पहला जो कैंडिडेट था उससे बहुत से लोगों को तकलीफ थी। जो कुछ लोग थे कि मुझसे जाहिर नहीं कर रहे थे, और कुछ लोग थे कि चाहते थे कि हम ये बदली हो जाए, और उन्होंने कुछ काम नहीं किया। उन्होंने काम किया तो सिर्फ पैसे वालों का काम किया, लोखंड वाला में काम किया, बड़े बड़े बिल्डरों का काम किया, लेकिन कोई गरीब का काम नहीं किया उसने। और उल्टा हारून भाई कोई काम करते थे तो उसमें वो अपना बोर्ड लगा देते थे कि मैंने काम किया है। इस तरीके से उस वो कैंडिडेट से बहुत लोग परेशान थे, और लोग चाहते थे कि अच्छा कैंडिडेट आए, और अच्छा कैंडिडेट उद्धव साहब, हमारे बाला साहब उद्धव साहब ठाकरे ने ये चीज़ दी और सबका दिल जीत लिया ये कैंडिडेट देके। तो मतलब इस कैंडिडेट जिस तरह से आपको दिया उद्धव साहब ने, जो है ठाकुर उद्धव साहब ठाकरे ने, तो आप शुक्रिया अदा करना चाहेंगे उनका। बहुत बहुत शुक्रिया है कि उन्होंने जो कैंडिडेट दिया बहुत अच्छा कैंडिडेट दिया, और हम लोगों ने भी बहुत मेहनत से उनका मन जीत लिया। और हारून खान के उस प्रोग्राम के अंदर जो है आदित्य ठाकरे भी आए थे जो बैरामबाग में। जी हाँ, आदित्य ठाकरे भी आए थे। उन्होंने भी बहुत अच्छा स्पीच दिया, सबको आश्वासन दिया कि भाई ये सीट हम कैसे भी जीतेंगे और अच्छी तरीके से जीतेंगे, और उनके हिसाब से हम ये सीट जीते। अच्छा, जिस तरीके से आप उससे पहले भी जो है आपने बैठ में कहा था कि मैं ईवीएम के खिलाफ आंदोलन छेड़ूंगी, जो है आंदोलन करूंगी, जो है आंदोलन करने का तो ठीक हक है सबको। तो अभी क्या लगता है कि जिस तरीके से संजय राउत ने उंगली उठाया, और भी लोग जो उंगली उठा रहे हैं, जिस तरीके से इस पे चर्चाएं चालू हैं ईवीएम के खिलाफ, तो इसमें आप क्या बोलना चाहेंगे, किस तरह से आंदोलन करना चाहेंगे, या कोई ट्रेंडिंग ट्रेंडिंग चलाना चाहेंगे, क्या करना चाहेंगे इसके बारे में। आंदोलन तो हम करेंगे, जब तक हमको न्याय नहीं मिलेगा हम इवन के उसके खिलाफ तो हम लोग करने ही वाले हैं, नहीं करेंगे ऐसी बात नहीं। लेकिन अब इन्होंने जो कलेक्टर ने जो हमको दिया है, कलेक्टर इलेक्शन कमीशन ने। हाँ, हाँ। इलेक्शन कमीशन ने जो हमको आश्वासन दिया है, हाँ। हम उसका भी थोड़ा देख लेंगे कि क्या भाई हमारे हक में क्या फैसला था। नहीं आया तो हम किसी भी हालत में आंदोलन हर जगह करेंगे, जहाँ जहाँ धांधली